हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज की एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 चुंबक मैग्नेट वाले चैप्टर को लेकर। जितने भी इम्पॉर्टेंट यहाँ से डेफिनेशन निकल कर आती है, केवल डेफिनेशन को देखने वाले हैं और इसमें जो जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होगा उसको भी कवर कराएंगे। आज आप बिल्कुल अच्छी तरीके से चुंबक के बारे में कवर करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर के इस पोर्टल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं चुंबक के बारे में। चुंबक को मैग्नेट बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। और चुंबक होता क्या है? चुंबक भाई ध्यान दीजिए, जो चुंबक होता है या छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रखता है लोहे के, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी चुंबक हो, यहाँ देखिए, अगर ये चुंबक है, ये देखिएगा ये चुंबक है और चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव का नाम नॉर्थ और एक ध्रुव का नाम साउथ होता है। ध्यान दीजिएगा, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, इसको नॉर्थ पोल और इसको साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हिंदी में बोलते हैं। और चुंबक का गुण होता है कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को ये अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींचता है। इसका एक गुण होता है, इसी को हम चुंबक बोलते हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, चुंबक प्रायः दो प्रकार के होते हैं। देख सकते हैं आप, चुंबक प्रायः दो प्रकार के होते हैं। तो आप देखिएगा चुंबक दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं। तो चुंबक देखिएगा दो प्रकार के, आपका प्राकृतिक चुंबक और इसके बाद कृत्रिम चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, ये वाला देखिएगा, प्राकृतिक चुंबक क्या होता है और कृत्रिम चुंबक क्या होता है, दोनों बताएंगे। चुंबक दो प्रकार के होते हैं। चुंबक किसी लोहे की वस्तुओं को, लोहे के बुरादों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रखता है, इसे हम चुंबक कहते हैं, ठीक ना। चुंबक मतलब कि अपनी तरफ आकर्षित करना, बस यही आप ध्यान में रखिए। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, तो यह प्रकृति में पाए जाने वाला एक प्रकार का पत्थर है। प्रकृति में पाए जाने वाला एक प्रकार का पत्थर है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। यह भी जो प्रकृति चुंबक है, प्रकृति में पाए जाने वाला एक पत्थर है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। और ध्यान दीजिएगा, इसे हम जब मुक्त अवस्था में स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ पर रस्सी बांध के और इसको लटका दें, ठीक ना, रस्सी बांध के और इसको लटकाएं, तो इसका यह गुण होता है कि यह उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। जब इसको हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे फ्री अवस्था में, तो यह उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। और इसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। यह लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 होता है, यह लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 होता है, तो इसको प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ये भी लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रकृति में पाए जाने वाला एक प्रकार का पत्थर है जो लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 होता है और यह लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। इसको बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक। आप हेडिंग बाय हेडिंग क्लियर करते जाइए और देखते जाइए। सबसे पहले आप जानिए चुंबक ऐसा चीज होता है, इसमें नॉर्थ और साउथ दो प्रकार के पोल होते हैं, ठीक ना। आगे आपको दिखाते हैं कृत्रिम चुंबक। ध्यान से देखिएगा, कृत्रिम चुंबक होता क्या है। तो लोहे, इस्पात, कोबाल्ट आदि पदार्थों से कृत्रिम विधियों द्वारा, मानव निर्मित विधियों द्वारा विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं जो इनके पदार्थों के मिश्रण से बनाए जाते हैं, जिसको हम नाल चुंबक, चुंबकीय सुई आदि कहते हैं। इनमें लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने की शक्ति होती है। इसमें लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने की शक्ति होती है। और ध्यान दीजिएगा, जो प्राकृतिक चुंबकों की अपेक्षा क्या होते हैं, अपेक्षा बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं। यहाँ पे देखिएगा, बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं। जो प्राकृतिक चुंबकों की अपेक्षा क्या होते हैं, तो बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं कृत्रिम चुंबक। इनका प्रयोग जो आप देखिएगा तो विद्युत घंटी, चुंबकीय सुई, नाल चुंबक आदि बनाने में किया जाता है। और जो हमारे मानव जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोग कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए चुंबक, कृत्रिम चुंबक का किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब आगे आपको ले चलते हैं चुंबक की क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो आप जो भी देख रहे हैं आप अच्छे तरीके से इसको देखते रहिए, स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली आज की वीडियो। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र। देखिएगा, अगर ये चुंबक है तो चुंबक के ही न चारों ओर क्षेत्र पाया जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो मान लीजिए कोई चुंबक रखा है और चुंबक के चारों ओर इधर वाला क्षेत्र, ठीक ना, चारों ओर 360 अंश में, ठीक, इधर भी चारों तरफ, ठीक ना। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, जैसे ये सभी क्षेत्र हैं जहाँ पे चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, उसी को बोलते हैं चुंबकीय
क्षेत्र, इसी को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे चुंबकीय प्रभावों का अनुभव किया जा सके उसी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। और यहीं पे आपको बता दें, जो आप जान गए दो प्रकार के चुंबक होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, लेकिन देखिएगा आकर्षण और प्रतिकर्षण दो शब्द आते हैं कि आकर्षण क्या होता है और प्रतिकर्षण क्या होता है, यही दोनों चुंबक में होते हैं। तो इसको भी आप ध्यान देते चलिए कि कब आकर्षण होगा और कब प्रतिकर्षण होगा। तो ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं ना, यन और यस। एक और चुंबक ले लेता हूँ और यहाँ पर एक और चुंबक बना देता हूँ, ठीक ना। तो इसका भी यन और इधर यस मान लीजिए। तो चुंबक, दो चुंबक मैंने ले लिया, दो चुंबकों के बीच कब आकर्षण होता है और कब प्रतिकर्षण होता है, इसको आप सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। तो आकर्षण कब होगा, आकर्षण का जो डिफिनीशन होता है, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, विपरीत ध्रुव। और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ध्यान दीजिए पहले मेरी बात को कि विपरीत ध्रुव क्या है, एक दूसरे को आकर्षित कब करेंगे, जैसे कि यन जो नॉर्थ सिरा है इसके साउथ सिरा से जुड़ेगा तब तो आकर्षण होगा। लेकिन मेरी बात को समझिएगा, नॉर्थ से या साउथ से जब जोड़िएगा तो वहां पे प्रतिकर्षण होगा। तो ध्यान दीजिए, विपरीत ध्रुव का मतलब नॉर्थ का पहला सिरा साउथ दूसरे चुंबक के साउथ सिरा से, या पहले का साउथ सिरा दूसरे के नॉर्थ से जोड़िएगा तो आपका होगा आकर्षण। और ध्यान दीजिएगा, पहले का नॉर्थ दूसरे के नॉर्थ से और पहले का साउथ दूसरे के साउथ से जुड़िएगा तो होगा आपका प्रतिकर्षण। इसका डिफिनीशन यही निकल कर आता है बाबू कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक ना। तो इस बात को आप लोग, मुझे होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए आगे देखते हैं। मैग्नेटिक फोर्स लाइन, चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या हैं, सबसे पहले इस बात को आप ध्यान दीजिए। तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखा है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं का अविरत प्रदर्शन करती है। चुंबकीय बल रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। देख सकते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, ध्यान दीजिएगा, ये चुंबकीय बल रेखाएं जो आप चुंबक देख रहे हैं नॉर्थ और साउथ, और इसी से निकलती है नॉर्थ सिरे से, उत्तरी ध्रुव से निकलती है और ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। और इसकी दिशा ऐसे होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। दूसरी भी ऐसे निकलेगी, ऐसे जाएगी और यहाँ पे आके ऐसे खत्म हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, यही है क्या, चुंबकीय बल रेखा। इसमें भी ऐसे निकलता है, इसमें भी ऐसे निकलता है और सबकी दिशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। इसको ही बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, इसकी बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। और उनके गुण आप देखिएगा, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, सबसे पहले आप इसको कंफर्म कर लीजिए। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, कल्पना कर सकते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती है, जो नॉर्थ सिरे से निकलती है और साउथ सिरे में प्रवेश करती है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे को कभी नहीं काटते। इनके गुण में मैं आपको भी बता रहा हूँ, जो आप देखिएगा इनके गुण हैं ये चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र में होती है। ध्यान दीजिएगा, ये सभी आप देख रहे हैं ना, एक वक्र में है। किस में है वो, वक्र में है। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र में होती हैं। और ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। देखिएगा, जो मैं इसके बीच की दूरी को ऐसे समान रखा है, एक चुंबकीय बल रेखाएं दो, ध्यान दीजिए, ऐसे ए जाएंगी, ऐसे यहाँ पे ए जाएंगी। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र में होती हैं और चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। मैंने बताया नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में ये खत्म होती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण भी पूछ देता है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बताइए, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। जो भी मैं बता रहा हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, क्योंकि बाद में आपका काम आने वाली है वीडियो। और ये जो आपका हस्तलिखित ये आपका नोट है, ठीक ना। तो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे। अब आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। अपने चुंबक के प्रकार, प्राकृतिक चुंबक, मानव निर्मित चुंबक, चुंबकीय बल रेखाएं
आप आकर्षण, प्रतिकर्षण आपने सब देखा। अब देखिए आप विद्युत चुंबक, जो आपका इंपॉर्टेंट आपके बुक से होने वाला है, ठीक ना। तो विद्युत चुंबक होता क्या है, किसे कहते हैं, तो सबसे पहले इस बात को जानिए, ठीक ना। यह एक अस्थायी चुंबक होता है, अस्थायी चुंबक नहीं होता है। इसका प्रयोग विद्युत घंटी आदि बनाने में किया जाता है। समझ जाइए, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तभी इसमें चुंबकीय गुण आता है, इसलिए इसको अस्थायी चुंबक बोलते हैं। जो कि आप देखेंगे कि यह एक अस्थायी चुंबक है, जो कि गर्म लोहे की छड़ पर तांबे का विद्युत रोधी तार परिनालिका के रूप में लपेटकर, गर्म लोहे की छड़ पर तांबे का विद्युत रोधी तार परिनालिका के रूप में लपेटकर बनाया जाता है। और परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिससे छड़ आदि को आकर्षण करने का गुण आ जाता है। और इनका उपयोग बिजली की घंटी, तार संचार, टेलीफोन, डायनेमो आदि बनाने में किया जाता है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यह अस्थायी चुंबक है। और यह जो है आप देखिएगा, जो कि विद्युत रोधी परिनालिका के ऊपर, ठीक ना, उनके ऊपर तार को, तांबे का तार लपेट कर बनाया जाता है। और इसमें यह होता है कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करिएगा तब इसमें ही बस गुण आता है। जैसे कि ये चुंबक बना दिया गया, और इसके बाद इसमें जब आई धारा प्रवाहित करते हैं तब इनके गुणों में, इनके सिरों में गुण आता है नॉर्थ और साउथ का, जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रखते हैं, जिनका उपयोग पूछता है कि बिजली की घंटी, तार संचार, टेलीफोन, डायनेमो आदि बनाने में किया जाता है। अब आगे देखिएगा, आगे आपके सामने है कि चुंबकीय क्षेत्र में बल। तो आप देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र में बल क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी, कोई चुंबकीय क्षेत्र है जो एक समान बी है और उसमें यल लंबाई का चालक तार जिसमें विद्युत धारा आई बह रही है, तो इस प्रकार रखा है कि तार में धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, अतः तार पर लगने वाला बल क्या होगा। तो उसी को देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में कोई यल लंबाई का तार रखा है, तो उस पर बल क्या लगता है, तो F बराबर BI/L, जो आपका सूत्र होता है BI/L। और जहां पे आप देखिएगा जो B है आपका चुंबकीय क्षेत्र है, और I जो है वो आपका विद्युत धारा है, और जो यल है वो तार की लंबाई है। इस सूत्र से हम निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र में बल। आई और बी के बीच अगर थीटा कोण बने तो इसको साइन थीटा के पदों में लेते हैं, जो आई और यल के बीच वाला कोण बनता है। तो F बराबर BI/L साइन थीटा भी हो जाता है। तो इसका जो आपका फार्मूला करेक्ट वाला निकल कर आता है, सभी जगह यह उपयोग में लाएंगे तो लगेगा यहाँ पे F बराबर BI/L साइन थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसका मात्रक की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आपका मात्रक। तो इसकी मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक टेस्ला होता है, दूसरा मात्रक वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर होता है, तीसरा मात्रक गॉस होता है, और चौथा न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर भी होता है। तो इतने इसके मात्रक होते हैं, इसको आपको याद करना है। और इसी मात्रकों में से आपसे परीक्षा में जरूर बहुविकल्पी से एक प्रश्न बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। आगे ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। काफी इंपॉर्टेंट है बायो-सेवर्ट का नियम। अगर आप चुंबकत्व पढ़ रहे हैं और बायो-सेवर्ट के नियम को आपने नहीं पढ़ा तो आपके लिए ये पूरा अधूरा है, ठीक ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो बायो-सेवर्ट का नियम है काफी इंपॉर्टेंट है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ठीक ना। कोई भी चालक है, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार यही मिलता है कि जब किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। और इसी के द्वारा निकालते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। कोई ये तार होता है और कोई तार में आई विद्युत धारा प्रवाहित कर रहते हैं, और इसकी लंबाई जो होती है बहुत छोटी डेल्टा यल लेते हैं, और डेल्टा यल या डीएल, कहीं इसको डीएल भी लिखा है, इससे आप लोग भयभीत मत होइएगा। डीएल या डेल्टा यल मतलब सूक्ष्म दूरी से ही इसका मतलब है। और इनके बीच के कोण थीटा हो और इसी बिंदु P पर पूछ रहा हो चुंबकीय क्षेत्र, तो इसको निकालने के लिए हमने सूत्र आपको बताया है कि बायो-सेवर्ट का नियम जो होता है, ध्यान दीजिएगा, जो बायो-सेवर्ट का नियम B बराबर μ0/4 पाई आई DL साइन थीटा अपन R स्क्वायर, कहीं आपको आई डेल्टा L साइन थीटा अपन R स्क्वायर भी लिखा मिलेगा। तो इससे परेशान मत होइएगा। DL या डेल्टा L, ध्यान दीजिएगा, जो आपका मैटर DL या डेल्टा L का है, ये सूक्ष्म दूरियां ही हैं, ठीक ना, सूक्ष्म दूरियां ही हैं। तो इससे आप परेशान मत होइए, केवल DL और डेल्टा L सूक्ष्म दूरी के लिए प्रयोग किया गया है। जहाँ पे आपको बायो-सेवर्ट के अनुसार इतना चीज आपको मिल रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है तो आप उसको निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र
ये विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, सूक्ष्म दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच के कोण के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को बायो-सेवर्ट का नियम बोलते हैं। और म्यू 0/4 का मान नियत होता है, कांस्टेंट होता है, एक नियतांक है, तो इसका मान 10⁻⁷ न्यूटन प्रति वर्ग एम्पियर होता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे आपको दिखाते हैं कि लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या होता है देखिएगा। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो अच्छी लग रही है वीडियो तो बाबू जरूर से जरूर लाइक कर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं हरदम आपके लिए प्रोवाइड कराता हूं चैप्टर वाइज चैप्टर, और जो आपको एक इंटरेस्ट पैदा करती है, अच्छा लगता है। तो आगे देखिएगा लॉरेंज बल क्या होता है। लॉरेंज बल ध्यान दीजिएगा, एक प्रकार का यह बल है, ठीक ना, जो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल को लॉरेंज बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने कोई चुंबकीय क्षेत्र मतलब नॉर्थ और साउथ रखा है, चुंबक है, और इस चुंबक के चारों तरफ क्या होंगे, वो चुंबकीय क्षेत्र होंगे, ऐसे पूरा फैले रहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। और ध्यान दीजिए, इसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश, क्यू आवेश कोई गतिमान है, ठीक ना, गति की अवस्था में क्या है, गतिमान है, गति की अवस्था में इसे घूम रहा है, तो इस पर बल जो लगता है उसी को बोलते हैं लॉरेंज बल। तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी आवेश पर लगने वाले बल को हम लॉरेंज बल बोलते हैं। और लॉरेंज बल का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, जो सूत्र होता है F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। जो लॉरेंज बल बराबर F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, और जहाँ पे F बराबर बल, Q बराबर आवेश और V बराबर जो होता है आवेश का वेग है, ठीक ना, आवेश का वेग है, Q बराबर आवेश की मात्रा है, V बराबर आवेश का वेग, और B बराबर जो है चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड है, और जो थीटा है इनके बीच का कोण है, इनके बीच का कोण है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके और इसके बीच में ऐसे बनता है, ठीक ना, यही बनता है, यही जो कोण है। तो लॉरेंज बल किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई क्यू आवेश का कण गतिमान है तो उस पर लगने वाले बल को हम बोलते हैं लॉरेंज बल। और लॉरेंज बल F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा होता है, इसको भी आप ध्यान देंगे। चलिए अगले देखते हैं, आगे है आपके सामने, आगे है कि चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में बार बार पूछता है। ये तो नहीं पूछता कि चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम क्या हैं, ये पूछ देता है कि दाएं हाथ की हथेली का नियम या फ्लोमिंग के बाएं हाथ के नियम का वर्णन कीजिए। तो ध्यान दीजिए, चुंबकीय बल की दिशा दो तरीकों से ज्ञात करते हैं, एक होता है दाएं हाथ की हथेली का नियम और एक होता है फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूं, आप इसको समझिए कि क्या होता है। चूंकि लिखना बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यदि हम, ध्यान दीजिए, दाएं हाथ की हथेली का नियम यही बताता है कि यदि हम एक रेखी चालक को अपने दाएं हाथ के इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा चालक के बहने की दिशा में हो, ध्यान दीजिएगा, इसको पहले वाले का मैं वर्णन कर रहा हूं, जैसे कोई वायर है, कोई वायर है, ठीक ना, तार है, और इसमें विद्युत धारा ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, ध्यान देना, इसमें क्या बह रही है, विद्युत धारा, क्या बह रही है, विद्युत धारा। तो अगर मान लो ये मेरा हाथ है और मेरा अंगूठा है, ठीक ना, तो ध्यान देना, जब इसमें ऐसे विद्युत धारा बह रही है तो जो मेरा अंगूठा होता है वो विद्युत धारा की दिशा को, और जो मेरी उंगलियां होती हैं वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ऐसे ना होगी, उस तरफ होंगी, ध्यान दीजिएगा, ऐसे होती हैं। जब मैं ऐसे धारा में ऐसे पकड़ूं तार को मान लो यही मेरा तार है और तार को मैंने ऐसे पकड़ा है, तो जो मेरी धारा होगी वह इस दिशा में, और जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी ये वाली होगी, ये वाली, ध्यान दीजिएगा, जो मेरा उंगलियां ऐसे जा रही हैं तो ये वाली चुंबकीय बल की दिशा होगी। तो इसी को बोलते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम। अब आगे देखिएगा, फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जो फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है वो मेरा, देखिए ये बायां हाथ है, और यहाँ पे देखिए जब हम बाएं हाथ को एक अंगूठे की उंगली को लंबवत रखते हैं, ध्यान दीजिए, सभी को ऐसे रखते हैं, ऐसे, ध्यान दीजिए, ऐसे रखेंगे, ऐसे, जो ए भी लंबवत है और यहाँ से ए भी लंबवत है, ठीक ना, ये भी लंबवत है। तो ध्यान दीजिए, जो अंगूठा है वो F को बल को प्रदर्शित करेगा, और जो तर्जनी वाली मेरी उंगली है वो B को चुंबकीय क्षेत्र को, और जो मेरी मध्यिका है यह विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है। जैसे आप देख सकते हैं, ये जो होता है ये हमारा F को, ये B को और I को, F मतलब बल और B मतलब चुंबकीय क्षेत्र और I मतलब विद्युत धारा को प्रदर्शित करते हैं, और यही होता है फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम। और इसको लिखने के लिए जब देता है तो हम लिखते हैं कि यदि हम अपने
बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली अंगुलियों दोनों को एक दूसरे के लंबवत रखें, लंबवत फैलाएं। तो पहले अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दूसरी अंगुली धारा की दिशा और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। यही होता है फ्लोइंग के बाएं हाथ का नियम। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इसमें जो भी अपन को टॉपिक बच रहा है इसको भी हम कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर। धन्यवाद।